हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, हम हमेशा की तरह आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं एक नई वैकेंसी, नई भर्ती के विज्ञापन को लेके। आज जो विज्ञापन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा निकला है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कुछ भर्ती निकली है, ठीक है। तो इसमें जो योग्यताएं मांगी गई है उसमें एमबीए होल्डर है, कोई सीए आईसीडब्ल्यूए कर रखा है, बीई बीटेक कर रखा है, ठीक है। तो इन्हीं योग्यताओं के आधार पे इसमें वैकेंसी निकली है, ठीक है। उन्हीं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये चाहिए इनको, कैसे पेपर पैटर्न होगा, कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, पेपर एग्जाम कब होने का प्लान है, ठीक है। और कब से कब तक ये आवेदन फार्म भरे जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी आपके नए नोटिफिकेशन आते हैं उनकी सूचना आप तक जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसमें देखिए, इसके आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट की बात करते हैं 3 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 24 मार्च 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 350 वैकेंसी है, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप कैटेगरी के लिए मात्र 59 रुपये फीस है, ठीक है। 50 रुपये प्लस जीएसटी का फीस है, ठीक है। 18% जीएसटी लगती है तो 59 रुपीज़ आपकी फ़ीस हो जाती है। वही बात करते हैं जनरल है, ओबीसी है या किसी भी अदर कैटेगरी का जो भी व्यक्ति है, उसके लिए जो फीस है वो 1180 रुपये है। 1000 रुपये फीस है प्लस जीएसटी है इसमें 18% की, तो टोटल फीस आपको जो पेमेंट करने की पड़ेगी वो 1180 रुपये की करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर क्रेडिट। ऑफिसर क्रेडिट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 350 में 250 वैकेंसी अकेले इसी पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए जो मिनिमम एज चाहिए 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। एज की गणना की बात करते हैं हम तो ये 1 जनवरी 2025, ठीक है, 1 जनवरी 2025 की डेट पे आपको एज की गणना की जाएगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन का चाहिए वो क्वालिफिकेशन किसी ने अगर सीए कर रखा है, आईसीडब्ल्यू कर रखा है या सीएफए कर रखा है या एमबीए इन फाइनेंस या पीजीडीबीएम इन फाइनेंस स्ट्रीम से कर रखा है विद 60% मार्क के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं इसका पे स्केल की बात, तो पे स्केल की बात करें तो करीब 90,000 प्लस क्या इसमें सैलरी पैकेज होने वाला है, इनिशियल स्टार्टिंग जो है, ठीक है। इसके बाद दूसरी पोस्ट निकली है ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीटेक का रखा हो, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ठीक है, टेक्सटाइल से, माइनिंग से, केमिकल प्रोडक्शन से, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस से है, ठीक है, आईटी से कर रखा है किसी ने, ठीक है। इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर किसी अपना बीई या बीटेक कर रखा है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट निकली है मैनेजर आईटी की। इसके लिए एज की बात करें तो 25 से 35 साल, मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल की लोग आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं तो इसके लिए बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो या आईटी में हो, या फिर आपने एमसीए कर रखा हो विद 60% मार्क के साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, ठीक है, आईटी फील्ड में। वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जहाँ तक वेतनमान की बात करते हैं तो इसके लिए भी वेतनमान आपका करीब 90,000 प्लस होने वाला है। सीनियर मैनेजर आईटी की बात करते हैं। सीनियर मैनेजर आईटी के लिए एज चाहिए मिनिमम 27 साल, मैक्सिमम 38 साल की, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, किसी ने बीटेक कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है या एमसीए कर रखा है। अगर किसी ने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक कर रखा है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको लिए वरीयता दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सीनियर मैनेजर आईटी की। तो इसके लिए जो एज ग्रुप की बात करते हैं तो 27 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बीटेक कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है, एमसीए कर रखा है अगर किसी ने विद 60% मार्क के साथ में, ठीक है। साथ में एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर किसी ने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक कर रखा है
ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो है वरीयता दी जाएगी। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं सैलरी पैकेज का, तो सैलरी पैकेज इसके लिए 1 लाख प्लस के सैलरी पैकेज होने वाला है इसके लिए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए। इसके लिए जो एज की क्राइटेरिया है मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बी कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, आईटी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है। ठीक है। साथ में आपका कितना 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। ऐसे लोग जो है इसमें डाटा साइंटिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं सीनियर मैनेजर के लिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 27 साल से 38 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही आपकी बीटेक आईटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आईटी से कर रखा हो या कंप्यूटर साइंस से कर रखा है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए जो की बात करते हैं तो 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से हो। ठीक है। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए होने वाला है। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी इसमें लिए जो है, तो सैलरी जो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए होने वाली है वो 93,000 के आसपास, करीब 94,000 के आसपास सैलरी पैकेज होने वाला है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसके लिए जो एज चाहिए 27 से 38 साल के बीच चाहिए। ठीक है। योग्यता की बात करते हैं तो बीटेक कर रखा हो किसी ने। ठीक है। ब्रांच की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो या आईटी से कर रखा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से कर रखा है। ठीक है। इसके साथ में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स है, इनमें से कोई सा भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप देख लीजिएगा, जो कोई सा भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। ठीक है। तो जिस किसी के पास इन सारी योग्यताएं हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी पैकेज होने वाला है वो 1,05,000 के आसपास पर मंथ का सैलरी पैकेज होने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए आपको एक रिटन टेस्ट होने वाला है, साथ में इंटरव्यू होगा। ठीक है। रिटन टेस्ट जो है वो आपका 200 मार्क का होगा और इंटरव्यू जो है 50 मार्क का होने वाला है। दोनों को मिला के कंबाइंड मेरिट बनने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका पेपर स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो पेपर स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें क्या होगा 2 पार्ट्स में आपका पेपर होने वाला है। पहला पार्ट में क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगी जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आने वाले हैं। ठीक है। दूसरा सेक्शन इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क का आएगा। इसी में तीसरा सेक्शन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क के आएंगे। तो ये तो पार्ट फर्स्ट का हो गया। ठीक है। इसके बाद पार्ट सेकंड इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब ये हो गया कि जिस तरह की क्वालिफिकेशन मांगेगी उसमें उसी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर जो है आपका सिलेबस होगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस की संख्या इसमें 50 रहने वाली है। जो मार्क्स की जो बात करते हैं तो 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। टोटल तो पेपर ये आपका 200 नंबर का होगा जिसके लिए टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1 घंटा 20 मिनट, इन 2 घंटे का समय पीरियड मिलने वाला है। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो करीब करीब आपके जो है इसमें 150 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। ठीक है। तो जो लोग इसका रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करेंगे उनका अगले राउंड जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और रिटन मेरिट के दोनों के नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। अब सिलेक्शन के बाद बात करते हैं कि कोई बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल, इसमें हर पोस्ट के लिए एक अलग अलग बॉन्ड है, अलग अलग अमाउंट आपका निर्धारित है। ठीक है। बॉन्ड के लिए जैसे कि हम बात करते हैं ऑफिसर क्रेडिट हो गया, ऑफिसर इंडस्ट्री हो गया। ठीक है। इन दोनों के लिए आपका मिनिमम जो बॉन्ड है 1 लाख रुपए का बॉन्ड है और साल की जो सर्विस है वो 3 साल की मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं मैनेजर स्किल सेकंड के लिए, इसके लिए जो 2 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए और मिनिमम सर्विस पीरियड क्या 3 साल होनी चाहिए। 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो 2 लाख रुपए का आपको पेनाल्टी के रूप में जमा करना पड़ेगा। जहाँ तक बात करते हैं मैनेजर सीनियर मैनेजर्स पोस्ट के लिए, तो सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए जो बॉन्ड का अमाउंट होने वाला वो 3 लाख रुपए होना चाहिए। साथ में जो सर्विस पीरियड की बात करते हैं तो 5 साल का मिनिमम सर्विस पीरियड होगा। ठीक है। इससे पहले अगर आप छोड़ते हैं 5 साल से पहले तो आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे।
ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन करके, ठीक है, अपना इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कहीं पे कन्फ्यूजन आता है, आपको कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों आपसे पुनः एक बार आग्रह है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नई भर्ती के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।